श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार, भोलेनाथ की जय जयकार। श्री रामचरितमानस पर मनन पाठ। कल हमने पढ़ा कि 2 वरदान क्या मांग लिए माँ केकई ने। मंथरा की बात करके या जो भी कहें, केकई ने जो 2 वरदान मांगे वो जीवन में कहाँ खुशियाँ थी पहले और कहाँ 2 वरदान मांगते ही जीवन में बर्बादी आ गई। ओम नमः शिवाय। केकई की 2 इच्छाओं, भरत को राजा बना देना और राम को 14 वर्ष का वनवास देना, ये 2 बातें केकई ने क्या कही कि महल अयोध्या में सारी जनता तैयार थी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, और कहाँ केकई ने 2 वरदान मांगे कि जीवन में सब कुछ बदल खराब हो गया। कैसा वनवास। भगवान राम अपने पिता दशरथ के वचन, पूरी आज्ञा का पालन करते थे। जब पहले भी राम के विवाह से पहले विश्वामित्र जी की जो आज्ञा है वहां जाना है, पिताजी दशरथ जी ने कहा तो राम तैयार थे। राम आज्ञा के पुजारी हैं। और केकई ने क्या 2 वरदान मांगे। केकई की दासी मंथरा ने क्या 2 वरदान याद दिलवाए केकई को कि जीवन में सब कुछ। कहाँ तो केकई के राम के साथ ऐसा प्यार था, चारों भाइयों का प्यार था, तीनों माताएं, और कहाँ मंथरा और केकई की बातें हुई। मंथरा ने 2 वरदान याद दिलाई केकई को और जीवन में क्या बन गया। राजा दशरथ ने केकई को 2 वरदान दिए थे। केकई ने अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन देने की बात कही 2 वरदान में, और राम को 14 वर्ष का वनवास कह दिया, जिसे दशरथ जी बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने मना कर दिया था। केकई को प्रेम से भी कहा, क्रोध से भी कहा, गुस्से से भी कहते थे, बेहोश हो जाते थे दशरथ जी, लेकिन राम को वनवास के बारे में वो सोच ही नहीं चाहते थे। राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए दशरथ जी ने कभी नहीं कहा। दशरथ जी ने तो राम को कहा कि तुम एक काम करो, मुझे जेल में डाल दो और राम को राजा बना लो, तुम राजा बन जाओ, ऐसे। लेकिन राम की स्वीकृति कैसी है, आज्ञावर्धक वाली बातें। राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जो कर्तव्य होना चाहिए, जो दशरथ जी की इच्छा है वो करना है, लेकिन दशरथ जी तो 2 वरदान के लिए भी तैयार नहीं हुए। पर केकई ने ऐसी बात कह दी। तुरंत ही राम ने अपने पिता दशरथ जी को कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़ी खुशी वनवास में जाऊंगा, और वही तो, चाहे महल हो, चाहे घर हो, चाहे वन में हो, सब जगह मेरे लिए आनंदमय है, राम ने कहा। और राम राज्य का लोभ नहीं दिखाना चाहते थे, न कहना चाहते थे। राम की तो बस ये इच्छा थी कि जो पिता की आज्ञा है, जो पिता की सेवा है, जो पिता आज्ञा देंगे मुझे वही करना है। और इस तरह से केकई ने क्या 2 वरदान मांगे कि जीवन में सब कुछ बिगड़ गंदा जीवन हो गया। और चारों भाइयों में इतना प्रेम था, पर जब ये 2 वरदान की बातें हुई तो भरत और छोटे भाई शत्रुघ्न दोनों नाना के घर गए हुए थे, इसलिए भरत और शत्रुघ्न को कुछ पता ही नहीं। राम जी को कहा तो राम जी ने खुशी ले ली कि हाँ ठीक है, वन जाना है तो बहुत अच्छी बात है, जो पिता कहें वो वही करना है। और इस प्रकार कहाँ तो खुशियों का अयोध्या नगरी, जंगलपुर में नगर के जो खुशियों का भंडार चारों तरफ हर तरफ सजा था, आज बुराई हो गया। राम ने तैयार हो गए, राम ने पिता को बोला, दशरथ जी को कहा और तैयार हुए। राम ने माता को कौशल्या को वन जाने की बात कही, और राम ने बड़े विश्वास के साथ माता कौशल्या को वन जाने की बात कही कि यही मेरा कर्तव्य है। तो पहले कौशल्या भी बहुत रोई, लेकिन फिर कौशल्या ने कहा राम को कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर राम ने कहा नहीं, पिताजी कमजोर हैं, आप पिताजी की सेवा कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस 14 वर्षों के लिए ही तो जाना है, ये राम का जवाब। और कौशल्या ने राम को आशीर्वाद दिया, सीता और लक्ष्मण तो वही करेंगे जहाँ राम जाएंगे। हालांकि लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया था कि राम को हटाकर भरत को राज तिलक कराना चाहते हैं। लक्ष्मण को क्रोध तो आया था, पर राम की बात से लक्ष्मण चुप हो जाते हैं और तीनों चले, राम, सीता और लक्ष्मण। सीता ने भी पति का साथ देने का फैसला किया, और लक्ष्मण तो वही करेंगे जो राम कहेंगे। जब विश्वामित्र जी ने ताड़का को मारने की बात के लिए राम को बुलाया तो लक्ष्मण खुशी पिता मतलब राम बड़े भाई हैं, पर पिता के समान लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम को चाहते हैं। अयोध्या की स्थिति में अब कैसी हालत हो गई है। कहाँ तो रात को बात थी कि राम का राज्याभिषेक, और कहाँ अयोध्या में स्थिति ऐसी हो गई कि सिवाय कुछ जीवन में है तो वो है रोना और रोना। बन जाते समय अयोध्यावासी राजा दशरथ और कौशल्या भी रथ के पीछे दौड़ने लगे। यह दृश्य देखकर राम भावुक हो गए। सुमंत के रथ पे लेके सुमंत जा रहे थे। दशरथ जी ने सुमंत को कहा भी कि राम को लेकर रथ पे थोड़ी दूर ले जाइए और वहां से समझा के वापस ले आइएगा।
तो सुमंत जी ने वही कोशिश पूरी की, पर सुमंत बेचारे ने बहुत कुछ कहा, लेकिन राम ने एक ही आज्ञा रखी, 14 वर्षों का वनवास। राम के आदेश पर महामंत्री सुमंत ने रथ को तेजी से हाँका, क्योंकि दशरथ जी रो रहे थे, कौशल्या माँ रो रही थी, और पूरी प्रजा, अयोध्या वासी, गरीब हैं, वो भी बीमार हैं, वो भी बूढ़े पे हो गए तो भी रो रहे हैं, क्योंकि सब खुश है राम के साथ, दशरथ के साथ। ऐसी कथा हो गई। ये 2 वरदान क्या मांगे कैकेयी ने कि जीवन में ऐसा हाल हो गया कि राम का वन गमन शुरू हो गया। राम कैकेयी के 2 वचनों के कारण क्या जीवन हो गया, एक भरत को राजा बनाने के लिए और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए, जो कि उनके पिता राजा दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए राम जाने को तैयार हो गए। और राम के वन जाते समय पूरी नगरवासी, राजा दशरथ, कौशल्या उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, जिससे वे बहुत विचलित और भावुक हो गए। सीता ने अपने पिता से मिले उपदेश के अनुसार पति की छाया बनकर रहने के लिए राम के साथ वन जाने का फैसला ले लिया। जब सुमंत का खाली रथ, क्योंकि राम जी ने सरयू नदी के किनारे तक खाली रथ पे रखे, उसके बाद सुमंत को भेज दिया। हालांकि दशरथ जी ने कहा था सुमंत को कि थोड़ी देर बाद राम को समझाकर, बोलकर, बताकर घर ले आइएगा, पर राम कहाँ सुनेंगे अब। तो सुमंत का लौट के आ गए सुमंत जी अयोध्या में। पूरी अयोध्या वासी सुमंत का इंतजार कर रहे थे कि जब सुमंत रथ लेके आएंगे तो राम आएंगे, लेकिन राम कहाँ आ गए। सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचाता हुआ जब भीड़ देखने लगी, अयोध्या वासियों ने देखा कि रथ आया है तो सुमंत आए हैं तो राम आए हैं, इसी आशा सब ये सोच रहे थे कि अच्छा होगा, लेकिन अयोध्या वासियों ने उन्हें घेर लिया और राम के बारे में पूछ कर रो सुमंत से भी पूछ रहे थे कि राम कब आएंगे, क्यों नहीं लाए। ऐसी कथा। राम चाहते थे कि नगरवासी रथ के पीछे न दौड़ सकें, इसीलिए उन्होंने महामंत्री सुमंत को रथ को तेजी से हाँकते भाग रहे थे, ताकि वे जल्दी अयोध्या से निकल सके। और इसी तरह से तेजी से बढ़े राम और सुमंत को भेज दिया। जब सरयू नदी के किनारे तक आ गए तो सुमंत को घर भिजवा दिया। अयोध्या वासी में सब इंतजार में थे कि राम आ जाएंगे, सुमंत के साथ रथ पे लौट के आ जाएंगे। दशरथ जी भी बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन यही सोच रहे थे दशरथ जी भी कि राम आएगा, मेरा राम आएगा, सुमंत को भेजा है, आएगा। पर यही श्री रामचरितमानस में बताते हैं कि जीवन में सुख और दुख किस प्रकार, वक्त के साथ क्या बदलाव आ जाता है। यूं ही राम, सीता, लक्ष्मण सुमंत जी के साथ आगे आ रहे थे। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवीरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद राजगृह से राम जी से मुलाकात हुई। निषाद राजगृह, श्री राम के कितने भक्त हैं, कितने मित्र हैं, ये अनोखा रिश्ता है। निषाद राजगृह से राम जी मिले, उनसे बातें हुई और आगे बढ़ने की तैयारी होने से पहले अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर सुमंत जी आ गए ना अयोध्या में, तो खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजमहल की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी हुई थी। दशरथ जी तो इंतजार ही कर रहे थे कि राम आएंगे। लेकिन जब सुमंत रोते रोते पहुंचे हैं, महाराज की बेचैनी और बढ़ गई दशरथ जी की। और सुमंत ने कहा कि राम ने सरयू नदी से मुझे लौटा दिया है और वो वन को चले गए हैं। ये कहते ही, ये सुनते ही, ये दशरथ जी ने आवाज सुनी कि राम वन को चले गए, वो भी 14 वर्षों के लिए। बेहोशी को होश में आ रहे थे दशरथ, लेकिन अब वन गमन के 6ठे दिन राम जब निकले हैं वन में, तो उसका 6 वर्ष हुए, 6 डेज, 6ठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम के जाते ही 6ठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यही रामायण है कि कितनी खुशियां थी। दशरथ जी राजा थे, अयोध्या की नगरी में सेवा में थे, 3 पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी सिर्फ सेवा करते थे। जब उम्र हो गई उनकी दशरथ जी की, तो याद आया हमारी संतान नहीं है। और पुत्रेष्टि यज्ञ से दशरथ जी को 4 पुत्र मिले, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन आज 6ठे दिन राम को वन में गए, 6 दिन हुए और राम दशरथ ने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद उस समय दशरथ जी के साथ कोई पुत्र नहीं था, चारों के चारों दूर हैं। राम, लक्ष्मण, सीता वन को चले गए हैं। भरत और शत्रुघ्न कैकेयी राज गए हुए हैं। दशरथ दुनिया से चले गए। अगले दिन मुनि वशिष्ठ जी ने मंत्री परिषद में सबसे विचार किया और राजगद्दी, क्योंकि दशरथ चले गए हैं ना, राजगद्दी तो खाली हो गई, राजगद्दी खाली नहीं करनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, सभी की यही राय की, सभी की यही विचार हुआ कि भरत को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना, भरत को कुछ कहना नहीं है, खाली बुलाना है और तत्काल अयोध्या बुलाया जाए, भरत को लेकर यहाँ आए। मुनि वशिष्ठ जी ने ये बात कहा तो रामायण में आनंद उत्साह बालकांड में ही तो शुरू होता है।
कि अयोध्या नगरी, अयोध्या की अब क्या हो जाता है। कहाँ वो कैकेयी इतनी अच्छी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों ही अच्छी थी। कैकेयी ज्ञानी थी, दशरथ जी के साथ युद्ध में तैयार करती थी। और वही एक संगत कैसा हुआ, क्यों गलत विचार हुआ मंथरा और कैकेयी का, अयोध्या की नगरी ही बदल गई। खुशियां ही खुशियां थी, आज दुख ही दुख हो गया। अयोध्या के राजा दशरथ दुनिया से ही चले गए, लेकिन कैकेयी फिर भी, दशरथ जी की मौत पर भी कैकेयी को इंतजार है, भरत आए और राज तिलक किया जाए उनका। ये है रामायण, ये है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम कहानी भई राम कहानी, राम कहानी भई राम कहानी। दो वरदान मांगे, दो वरदान मांगे कैकेयी ने, दशरथ जी घबरा गए, राम वन को गए, दशरथ दुनिया से चले गए। ओम 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 नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। राम के वन के रवाने चले गए राम, दशरथ दुनिया से गए। अब भरत को बुलाया है, भरत आएंगे अगले दिन श्री रामचरितमानस पर। और दो शब्द सिखाना लाडले हनुमान जी। दुख भी है, सुख भी है, जीवन का रूप क्या है, यही श्री रामचरितमानस में समझने का मौका, समझने का दुख बताता है, खुशियां बताती है। चार भाइयों का जन्म, खुशियों का भंडार हुआ। जनकपुर में चारों का विवाह हुआ, अत्यंत खुशियां ही खुशियां। और राम का राज्याभिषेक सोचा दशरथ ने, तो राम का वन गमन हो गया। ये कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।